बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लाहौर के अंदर एक वाक़या जो अभी फरवरी 2024 में एक हालिया वाक़या जो पेश आया है, जिसमें एक औरत अरबी कैलोग्राफी के एतबार से लफ्ज़ हलवा लिखी हुई एक लिबास पहने हुए जब वह बाज़ार में आई तो कुछ हजरात उसको देखकर, उसके लिबास को देखकर मुश्ताइल हो गए। उन्होंने ये समझा कि शायद ये कुरानी आयात उसने अपने कपड़ों के ऊपर जो है प्रिंट करवाई हुई हैं और वो कपड़े इसने पहने हुए हैं और गुस्ताख है कुरान करीम की। चुनाचे ये हुजूम बहुत ज़्यादा मुश्ताइल हो गया और ये औरत फिर एक दुकान के अंदर बंद कर दी गई। करीब था कि वो इस पर टूट पड़ते और इसको जो है हलाक कर देते, मार देते, लेकिन फिर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक एसपी खातून थी, उसने पुलिस के साथ बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसको बचा लिया। अब यहाँ पर इस हुजूम के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं और गालिबन कुछ मनफी प्रोपेगंडा इस किस्म के लोग जो उलमा से, इस्लाम से माज़अल्लाह बेजार नज़र आते हैं, वो बहुत सारी खुराफात भी उगलते हुए हमें सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। इस हवाले से मुनासिब समझा कि मैं कुछ गुजारिशात इस्लामी नुक्ते नज़र से अर्ज़ कर दूँ। यहाँ पर याद रखें कि ये जो हुजूम वहाँ मुश्ताइल हो गया था और वहाँ पहुँच आया था, ये हुजूम फिर नारे भी लगा रहा था, गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस किस्म के नारे भी सुनने में आए, देखने में आए। अब यहाँ पर चंद बातें, एक बात तो ये ज़हन में रखें कि एक यहाँ पर एक आपको एक लतीफ़ा इस हवाले से सुनाता हूँ कि एक मकसूद नामी पठान था और देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना ग़ुलाम रसूल ख़ान साहब। तो वो एक मरतबा सब्ज़ी लेने उनके पास गए तो उन्होंने उनसे मूली ख़रीदनी थी। तो मूली लेकर हाथ में ऊपर पत्ते जो थे उसके लंबे थे और मूली छोटी होती है जैसे, तो वो कहने लगे मकसूद बिज़ात जो है वो कम है, गैर मकसूद बिज़ात ज़्यादा है। तो गैर मकसूद बिज़ात से मुराद उनका था उसके पत्ते और मकसूद बिज़ात से मुराद मूली थी। अब वो जो मकसूद पठान था उसने उनको मारना शुरू कर दिया। तलबा ने आके पूछा, उसको पकड़ा, छुड़ाया और ये कहा क्यों मारा भाई आपने हमारे उस्ताद को? तो उसने कहा ये कहता है कि आपका उस्ताद कहता है कि मकसूद बिज़ात है। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन चूंकि वो इल्मी शख्सियत है, फ़लसफ़ा और लॉजिक वाला इल्म उनके ऊपर जो है वो गालिब था, तो उन्होंने उस अंदाज से गुफ्तगू की, लेकिन बेमहल की। तो कभी ऐसे होता है बेमौका, बेमहल, जब आदमी कोई माहौल की परवाह किए बगैर कोई काम करता है, अगरचे वो जायज़ भी होता है, ठीक भी होता है, लेकिन उसमें नुकसान खा जाता है। इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। वो है ना कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, फ़कत एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। और इसी तरह जो है आप देखें कि एक मौलवी साहब ने कहा कि ब्याज इस्लाम में हराम है। हिंदी ज़ुबान में ब्याज सूद को कहते हैं। तो एक आदमी ने उसको गलत सुना और जाके प्याज उठाकर उसने गली में फेंकना शुरू कर दिया। अब ये कसूर मौलवी साहब का तो नहीं था, अब ये सुनने वाले का साथ था जो उसने गलत समझा इस लिहाज से। तो बहरहाल ये चीज़ें हम जैसे एक शख्स के साथ लड़ाई हो गई किसी की और अरबी के साथ, वो अरबी में उसको गालम गलोच कर रहा था और ये अपनी ज़ुबान में उसको गालम गलोच कर रहा था। तो ये फिर बिल आखिर हार मान गया और इसने कहा देखो भाई मैं गालम गलोच करता हूँ और वो आगे से अरबी में मुझे दुआएं दे रहा है। हालांकि वो दुआएं तो नहीं दे रहा था, वो भी इसी तरतीब से। तो ये जहालत के करिश्मात होते हैं जो आमतौर पर ऐसे सामने आते हैं। इन लोगों को दीन इस्लाम की कोई समझ नहीं होती और इस किस्म के जज्बाती नारे बस औकात शुरू कर देते हैं। हालांकि अपने ही उलमा से अगर रुजू करें तो वो भी इनको समझा दें। तो बहरहाल यहाँ पर ये कसूर एक औरत का भी था, उसको भी चाहिए था कि इस तरह के मुबहम और मुत्तहम और काबिल तोहमत किस्म के कपड़े लिबास पहनकर वो बाजार में क्यों जाती है। आजकल फैशन के नाम पर लोग अजीब अजीब जो है वो ड्रामे करते हैं, तो जिसकी वजह से ये नुकसान हो जाता है। इस वजह से ये काम उसको भी नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि इस तरह के कपड़े जब उसने पहने थे तो पढ़ा लिखा आदमी भी उन पर गौर करने पर मजबूर था कि आखिर लिखा क्या है। तो देखें ये भी बड़ी अजीब सी बात है, इस तरह का लिबास औरत को पहनना, खासकर औरत को पहनना कि जिसमें मर्द उसके लिबास को पढ़ने में लग जाए। और अनपढ़ आदमी तो देखकर जाहिर बात है क्या सराही ही करेगा। उसका खत रस्मुल खत ही ऐसा था, कैलोग्राफी ऐसी की हुई थी खत्ते सुलुस के तौर पर कि देखने वाला यूं समझता था शायद इसके ऊपर कोई अरबी की आयात जो हैं वो शायद लिखी हुई हैं। तो इसका ये औरत को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि
जैसे मशहूर कौल है जिसको लोग हदीस समझते हैं, हालांकि वो कौल है इत्तक़ू मवादिअत तुहमी, कि तोहमत की जगहों से अपने आप को बचाओ। और ये कौल मुअय्यद है हदीस से। हदीस में आता है दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, छोड़ दो ऐसी चीज को जो तुझे शक में डाले, उसकी तरफ जाओ जो शक में न डाले। फमन इत्तक़ा शुबहाती फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, जो आदमी अपने आप को शुबहात की चीज़ों से बचाता है ना, शुबहात से बचाता है, तो वही शख्स अपने दीन को और अपनी इज्जत को महफूज कर सकता है। हदीस यही कहती है। इस वजह से इसको भी एहतियात करनी चाहिए थी। जैसे एक हदीस में है इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलगद दमी व इन्नी खशीतु अन यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुमा शय्यन। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शैतान इंसान के खून में दौड़ता है और मुझे डर है कि शैतान तुम्हारे दिल में कोई वसवसा न डाल दे। जैसे सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम से मिलने आई थी, आप एतिकाफ़ पर थे, तो जाते हुए दो सहाबी आ गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके सामने वजाहत पेश की कि देखो ये मेरी बीवी सफ़िया है, और उन्होंने ये बात भी की कि हम आप पर किस तरह की सोच कैसे सोच सकते हैं कि कोई गैर महरम यहाँ आई हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर ये इरशाद फरमाया था कि शैतान इंसान के खून में दौरान करता है और वसवसे डालता है, इस वजह से मैंने इसकी वजाहत मुनासिब समझी। हज़रत मुअत्ता मालिक के अंदर आप देखें ना, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा से ये कहा था कि आपने जो मिट्टी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, एक आम आदमी, जाहिल सा आदमी, वो ये समझेगा शायद ये कोई रंगे हुए रंगीन कपड़े हैं हालत एहराम में, इसलिए आप इस तरह के कपड़े ना पहनो जिससे शुबा पैदा हो आवाम के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनसे अवाम को शुबा पैदा हो सकता है उससे बचना चाहिए। वैसे भी बाबू सद्द ज़राए फ़िक़्ह की किताब में मौजूद है, जो काम जायज़ भी हो लेकिन नाजायज़ के पहलू निकलते हों शुबहा और लोग तशवीश में पड़ते हों, तो ऐसी चीज़ों से बच जाना चाहिए इंसान को। आप अलैहिस्सलाम ने नहीं काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर पर ले जाना चाहते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम क्यों रुक गए थे? इसी वजह से रुक गए थे ना। तो इसी तरह इन लोगों को भी कुरान के उसूल देख लेने चाहिए जो इस तरह के बलवे करके जहालत में आ जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू, कुरान कहते हैं तहकीक होनी चाहिए, महज सुने जो है बगैर यानी देखा देखी चीज़ और सुनी अनसुनी चीज़ बगैर तहकीक के आगे इफ्शा कर देना, उस पर अमल कर देना। तो कुरान इसी आयत में कहता है कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा इक़दाम कर बैठें और बाद में तुम्हें पशेमानी हो इसके ऊपर। और इसी तरह दूसरी बात यह भी है कि किसी को गुस्ताख डिक्लेयर करना, यह तो उसको काफिर और मुर्तद करार देना है। और हदीस में साफ है कि जो आदमी किसी पर कुफर का फतवा लगाता है किसी मुसलमान पर, तो वो दो में से किसी एक की तरफ जरूर लौटता है, या फाइल की तरफ जिसकी तरफ इशारा दे रहा है, या कायल जो कह रहा है उसकी तरफ लौटता है। इसलिए ये अपने ईमान की भी खैर मनानी चाहिए इन लोगों को। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस्लाम और मुसलमान बदनाम होते हैं इस तरह के वाक़यात से, तो हमें होश के नाखन लेने चाहिए, एकदम जज्बाती होकर इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को जो इस्लाम के मुताबिक तर्ज मुआशरत है उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।